don't get married. Don't. Wait. You get married only when you want to get married. Respect is 100% the most important the most tadka in the marriage. most important. Not even tadka, it's the most important. It is the core. What is love? Love is... Can a woman's life is worth without getting married? Do you have kids? No. Why, may I ask? अपनी कंफर्ट जोन से बाहर आना है तो शादी कर लो. ग्रोथ बहुत है. गांव में तो 4-5 बच्चे 10-10 बच्चे भी पैदा करके पल जाते हैं यार. वो धूल मिट्टी में खेल रहे हैं ऐसे तो बहुत बढ़िया है. मैं कहती हूँ अगर मेरे को वैसी लाइफ मिली होती तो 15 होते मेरे. क्यों करनी है शादी? पहले एक लंबी लिस्ट बनाओ. शर्मा जी ने शादी में फिर वो तो सॉरी वो तो वैलिड नहीं है. वो तो वैलिड नहीं है. It's वेलकम. great to see you again. या तो हम लोग ना इस पॉडकास्ट को विल बी मोस्टली टॉकिंग अबाउट ऑन रिलेशनशिप्स. बट बिफोर दैट आई वुड लाइक यू टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ. आप करते क्या हो? पूछना चाहिए मैं क्या नहीं करती. क्या नहीं करते हो? खाना नहीं पकाती आजकल बस. No, I am a studio potter primarily. That's how I keep the money moving in my life. So वही कहते हैं ना professional. I'm also a counselor and mostly I've ended up in relationship counseling related to relationships. I am a yoga teacher as well, but that's related to my profession. And I am a writer, which also comes from my ex-profession, which was business journalism. I was working with the Economic Times in past life. ओके I also ferment ओके. professionally. So You ferment. What is that? fermentation is related to food and not cooking though, right? So I'm very, very health oriented in the sense that I really care about my gut health. And when I care about myself, then the best way to care about yourself is to involve the community, to create accountability. So I make fermented drinks like kombucha and I give them at a subsidized rate in my community. I mean, मेरे हिसाब से subsidized है, community के हिसाब से मुझे पता नहीं. That keeps me accountable. I keep doing it. Yeah. ओह बहुत सारी चीज़ें करते हैं आप भाई. ओके सो आर यू मैरिड? Yes, I'm married. कितने साल हो गए? 18. 18 साल. बालिग है शादी. शादी बालिग हो गई. Yes, 18 साल हो जाएंगे अभी. कैसा रहा जर्नी? Intense, very intense. I think it's the most challenging and the most exciting thing I've done in my life. Getting married and staying married. इज़ इट लाइक मुझे जो पता है मैरिज के बारे में कि मैरिज बेचा जाता है कमर्शियली भी इंडिया में एज अ लाला लैंड और डिज्नी लैंड कि भाई शादी के बाद कुछ तो मैजिक हो जाएगा, आपकी लाइफ बदल जाएगी, अब बड़ा मज़ा आएगा, सब सही सही हो जाएगा. व्हाट्स योर टेक ऑन दिस? कैसी होती है शादी? आप वो निंजा वॉरियर वाले देखते हैं शोज़, फिटनेस चैलेंजेस वाले, है ना, जहाँ पे बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स होते हैं अलग अलग तरह के. हॉप स्किप जंप क्लाइंब फॉल. जावेद जाफरी उसका कभी कभी हिंदी में बड़ा कॉमेडी वाला वो करता है, एंकरिंग करता है, मज़ा आता है. हाँ, जो भी वही सब. तो बस आप सोच लो कि अगर बहुत ही पोलाइट वर्जन चाहिए तो दैट इज़ मैरिज. विद लॉट ऑफ हर्डल्स, ऑब्स्टिकल्स. Challenges. Hurdles is a mindset. They can be hurdles or they can be challenges. So shadi is, if you prepare yourself for the course and you participate in it with that kind of mindset, it's very exciting. It's the same. I mean, that's the easiest and the least insulting comparison that I can find. When you were about to get married, ये क्लैरिटी था, ये पता था, ये इंटेंट क्या था मतलब? और वे यू सरप्राइज कि अरे शादी तो मैंने कुछ और ही सोच के किया था, ये तो इतने चैलेंजेस आ रहे भाई, क्या हो क्या रही है? नहीं. ओके, 2 चीज़ें होती हैं व्हेन यू आर व्हाटएवर इन योर 20s. एक तो प्रेशर होता है सोशल शादी करने का, राइट?
एक वो एस्पेक्ट होता है, और एक होता है कि वेडिंग, यू नो, एक बारात आएगी, एक्साइटमेंट होगी, मैं दुल्हन बनूंगी, या वट एवर दैट फेरी टेल, देन सम घोड़े पे राजकुमार आएंगे वगैरह वगैरह, यू नो, वट यश एवर चोपड़ा वर्जन्स सिंड्रोम, ऑफ इट, और यश चोपड़ा सिंड्रोम बोलते हैं हाँ उसको। हाँ, ड्रैगन पे राइड करके आपका ओ नाइट भाई। आएगा, वट एवर वर्जन यू लाइक. So I would say कि I got married at 29. So उससे पहले at least I was partially cured of that syndrome. पहले ही। हाँ, शादी से पहले ही I understood कि it is not a fairy tale, and I'm a hardcore fairy tale person. I've grown up on fairy tales. I've grown up on romance. I love romance. I love the idea. I really enjoy reading romantic books, you know. But I understand that it's very entertaining, but it's not life. It's an escape. स्टे फ्रॉम वेयर? Escape from uh, not being able to accept what life is. It's a little break. It's like eating chocolate. हाँ, सो बेसिकली ये क्वेश्चन पूछने का मेरा इंटेंशन ये है ना कि लोगों को, इज इट वर्थ गेटिंग मैरिड? uh, is it worth participating in a physical challenge? कॉस है ना, टू यू, आप यू आर फिट, यू लुक फिट, राइट, मतलब बढ़िया लग रहे हो, फिट हो, पुशअप मार लेते हो, तो मैं कहूँ कि हाँ भैया, ये निंजा वॉरियर टाइप का चैलेंज, या जो भी आजकल वॉट एवर्स गोइंग, 5 पुशअप मारने हैं, फिर मिनी आयरन मैन काइंड ऑफ थिंग अटेम्प्ट करने के लिए, यू विल बी एक्साइटेड, राइट, बिकॉज यू आर रेडी फॉर इट, यू आर प्रिपेयर्ड, यू नो कि हाउ डू यू हैव टू पुश योर सेल्फ. इफ़ आई पिक अप अ पर्सन फ्रॉम द स्ट्रीट जो कि बर्गर खा रहा है और टीवी देख रहा है सिर्फ, और बस शायद थोड़ी बहुत वॉक कर लेता है, उसको कहूँ कि भैया यहाँ पे पार्टिसिपेट कर लो, और वो सीधा आ जाए, तो क्या हाल होगा उसका? आर दे प्रिपेयर्ड? इफ़ यू आर नॉट प्रिपेयर्ड, इट्स गोइंग टू बी. हु इज़ प्रिपेयर्ड फॉर द मैरिज? नोबडी इज़ प्रिपेयर्ड. लोगों को तो ये पता भी नहीं होता कि शादी करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए. हाँ, तो शर्मा अगर जी के लड़के की शादी हो गई है, दुल्हन आ गई है, तो भाई हमारे यहाँ भी आनी चाहिए ना दुल्हन. देखो, अब ऑटोमेटिकली किसी के घर में हेल्दी लाइफस्टाइल है, खाना पीना हेल्दी है, तो वो ऑटोमेटिकली प्रिपेयर्ड है. उन्होंने डेलिब्रेट तैयारी नहीं करी है, इंटेंशनली अपने आप को प्रिपेयर नहीं किया मेंटली, बट एक हेल्दी मैरिज थी. मतलब खाना पीना और थोड़ा तंदुरुस्ती पे ध्यान दिया जा रहा था, फिज़िकल. ऐसे ही एक मेंटल तंदुरुस्ती होती है और एक सेल्फ अवेयरनेस होती है. अगर वो माहौल था घर में, या आप वैसे दोस्त हैं आपके, तो बिना सोचे समझे भी वो तैयारी हो सकती है. यू आर मेंटली प्रिपेयर्ड टू फेस वॉट इज़ कमिंग योर वे. यू आर नॉट फेज्ड बाय इट, यू नो. यू टॉकिंग पॉजिटिव साइड. हाँ, अगर तैयारी करके जा रहे हो, देन यू विल बी एक्साइटेड अबाउट इट, और एंड अगर यू विल बी प्रिपेयर्ड फॉर कि मैं गिरूँगा वहाँ पे, मैं एक जंप मारूंगा, तो पहली बार में शायद ना हो, दूसरी बार में हो, और आप ऐसे लोग रखोगे अपने आसपास जो कि आपको विल बक यू अप, विल गिव यू अ हैंड, राइट. नॉट अबाउट द नेगेटिव साइड. अगर मेरे माँ बाप की शादी अच्छी नहीं रही, मैंने बचपन से कुछ अच्छा देखा ही नहीं शादी में. अब अच्छी और बुरी नहीं होती है शादी. झगड़े देखे हैं, टॉक्सिक रिलेशन देखे. हाँ, तो लोग तो अच्छी तैयार, कैसे हुआ वो? अब आप तैयार नहीं हो, और आपको वो परमानेंटली उस लूप में हूँ मैं. लूप में घूम रहे हो. आपके पास चॉइस ही नहीं है, आपको बोल दिया गया है कि ये तो आपको पार करके जाना ही है, ये हर्डल जो इतने सारे हैं, ये स्पेस, और हर बार आप गिरोगे, हर बार आपने जाना है. आपके पास चॉइस नहीं है कि आप ब्रेक ले लो, आपको बारी बारी जाना है, बारी बारी जाना है, यू नो. सो यू बट कैन. स्टिल वुड यू सजेस्ट सच पीपल टू गेट मैरिड, जो जिन्होंने शादी या रिलेशनशिप में कभी कुछ अच्छा देखा ही नहीं है, कभी माँ बाप का या आस पड़ोस का या दोस्तों का. आई नो, एंड some part of me also have seen a lot about it. Then we get into such things with that clarity of negativity, ना चाहते हुए सबकॉन्शियसली, क्योंकि हमने वही देखा वही सीखा. वी आर लाइक ब्रेन वॉश्ड पीपल लाइक दैट. तो आप क्या बोलोगे उनको? पहली बात तो उनको शादी करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, अगर करनी चाहिए भी, when are they ready actually to get married? What is the point कि उनको लगे कि अभी हाँ. अगर तो उन्होंने किसी की माँ बाप की शादी, बहुत रेयरली है कि अगर आप सेल्फ अवेयर हो तो आप कहोगे कि बढ़िया शादी है. The reason I'm asking these questions because आप counselor, you counsel हाँ, people, right? आई So if I काउंसिल, come to you या with this question कि भाई
मेरी शादी करने का एज हो गया है, बट मैंने बचपन से कुछ कभी अच्छा देखा ही नहीं है शादी के बारे में. आई हैव वेरी नेगेटिव फीलिंग अबाउट इट. हाँ, तो डोंट गेट मैरिड, डोंट वेट. ओके. You get married only when you want to get married. हाउ वुड आई नो दैट आई वांट टू गेट मैरिड? व्हाट इज दैट थिंग कि मुझे लगा यार अब शादी कर लेनी चाहिए? आपको क्योंकि शादी तब करनी चाहिए जब आप कमिटेड हो कि मुझे शादी करके शादी चलानी है, और आप ऐसे बंदे से शादी करो जिसमें वो क्लैरिटी है कि हाँ मुझे भी शादी करके शादी चलानी है. इट इज़ अ प्रोजेक्ट. It's a project. It is a Okay, project marriage that is a two project. people. It Wow. is a project that two people decide. They commit to it. To matured people? Any kind of people, but first that commitment is very important. You can mature together, no problem, but that clarity कि ये हम commit कर रहे हैं और हम इसको we are in it together. As a partner. हाँ, हम अपना सब कुछ इन्वेस्ट करें, बिकॉज शादी में आपका सब कुछ लगता है, तन मन धन, लिटरली यू हैव नो चॉइस, यू आर ऑल इन. तो वो ऑल इन देना है दोनों तरीके से, दोनों तरफ से. वो क्लैरिटी अगर है तो ठीक है. आपको लगता है कि मेरे में इमोशनल मैच्योरिटी नहीं है, मैं तैयार हूँ, वो सब सब्जेक्टिव बातें हैं. मैंने क्या देखा है, मेरा क्या बैगेज है. Why would someone take such risk? Let's talk about women. Is it really worth? Independent है, पढ़ी लिखी है, अच्छा कमा रही है, खूबसूरत है, क्यों इस भसड़ में क्यों पढ़ना है? What is that couple of things कि यार it's worth taking this level of risk? सी आई कैन टॉक अबाउट माई सेल्फ. Please do. मेरे को नहीं पता, हर किसी का अपनी कहानी होती है कि उनको शादी क्यों करनी है. बट हाँ, प्रेमाइस ये है कि यू शुड बी कि हाँ अब मुझे शादी करनी है, रीज़न जो भी हो, बट मैं शादी करना चाहता हूँ या चाहती हूँ, और मैं इसको इस लेवल तक तो निभाऊंगी. मतलब ये मेरे हार्ड बाउंड्रीज़ हैं. यहाँ पे मैं सोचूंगी कि हटना है या नहीं हटना है और कैसे हटना है. अगर यू नो लाइक एनी प्रोजेक्ट, आप इन्वेस्टमेंट करते हो बिजनेस में, आप एक फेल सेफ सोचते हो ना, तो या सोचते हो कि नहीं ये हाँ, हम उस फेल सेफ की भी बात करेंगे, बट लेट्स गेट द गर्ल मैरिड फर्स्ट. ओके द गर्ल. सो पहले तो लड़की को चाहिए कि मुझे शादी करनी है. आई वॉन्ट टू एक्सपीरियंस मैरिज. Okay. Simple. That reason is enough, that I want to experience something else in life. या दैट्स द बेस्ट रीज़न. अगर उनको लगे कि हाँ मुझे एक बार करके देखनी है कि ये है क्या, और क्या मैं इसको बेहतर कर सकती हूँ जो मैंने देखा है आसपास से, या मैच कर सकती हूँ, या जो मेरा आइडिया है वो है कि नहीं है वैसा. फर्स्ट बीइंग क्यूरियस एंड कमिटेड टू द आइडिया ऑफ गेटिंग मैरिड, नॉट द वेडिंग, नॉट हाँ, फंक्शंस, so नॉट the wedding सजना सवरना. fancy, हाँ, wedding वाला जो No, वो है. no. So basically I met not lot of, but few girls in my life नो मोस्ट ऑफ देम. जो जिनका एक वो सपना होता है, उस रात का सपना होता है कि 3 कैरेट का ऐसे, डायमंड, एटलीस्ट 1 कैरेट का डायमंड, हाँ. फिर बहुत सारे गहने, और मैं सुंदर लगूंगी, और मेरी फोटोग्राफ्स, और मेरी रोमांटिक रील्स, और मतलब एक रात के सेलिब्रिटी वाली जो फीलिंग होती है इंस्टाग्राम ना. पे फिर सारा प्रोसेस मैं अपने हस्बैंड के साथ, यू नो, आई विल शो दोज बेबी बम, दोज हनीमून थिंग्स, या ऑल दैट इज ओके, बट दैट्स मे बी 1% ऑफ मैरिज. दैट्स ऑल वेडिंग. That's वो the wedding. इवेंट है, इवेंट, हाँ, ठीक है ना, वो आपका लॉन्च That's- पार्टी है. that's आपका एक्चुअल बिजनेस जो है, द बिजनेस ऑफ डे टू डे लिविंग विद समवन, वो 99% है. तो अगले दिन से तोते उड़ने शुरू हो जाते हैं. 2 महीने से एवरेज. ठीक है, चलिए वो वेडिंग के कंसेप्ट को साइड कर देती है लड़की, एंड देन शी डिसाइड्स कि ठीक है, लिटिल मैच्योर्ड गर्ल की अब प्रोजेक्ट है ये, इसको मुझे निभाना है. जस्ट लाइक अ सीरियस रिलेशनशिप, आपको एफर्ट डालना है जब तक हो सके. और शादी जैसे हम करियर को सोच के एफर्ट डालते हैं ना, या हम एक बिजनेस को सोच के एफर्ट डालते हैं, या एक प्रोजेक्ट लिया हमने ऑफिस में, क्लोज करना है उसको, उसमें जैसे एफर्ट डालते हैं ना, डेडलाइन, सब कुछ सोच के समझ के कि क्या क्या डिलीवरेबल्स हैं तुम्हारी तरफ से, है ना. तो दिस इज़ एन ओपिनियन कमिंग फ्रॉम अ मैच्योर्ड वुमन जिसने शादी को बालिग कर दिया. 18 साल की शादी है उसकी. डू यू थिंक शादी इतनी टूट क्यों रही है? आखिर इतनी प्रॉब्लम्स हो रहे हैं शादियों में, डिवोर्स रेट बहुत ज़्यादा इंडिया में बढ़ गया है. बहुत सारे रीजंस हैं उसके, लेकिन लेट मी फर्स्ट से दैट चल क्यों रही हैं शादियाँ जो चल रही हैं, है ना. आजकल इट्स ईजी, देयर इज़ नो सोशल स्टिग्मा, राइट. तुम यू कैन वॉक अवे एनी टाइम.
from anything. इन सिटीज़ यस, बट अभी भी है थोड़ा सा स्टिग्मा. No, even smaller places, it's not that bad. आपको मार नहीं दिया जाता, या आपको सड़क पे नहीं आ जाते हो आप, है Should I ना? walk away if it is not working from marriage? तोड़ देनी चाहिए, और अगर तोड़नी चाहिए तो कैसे पता चलेगा दिस इज द टाइम टू वॉक अवे? हाँ, तो अगर आप सोच समझ के आपने एंटर करी है मैरिज एज अ प्रोजेक्ट, सोच समझ, मतलब थोड़ा उतना सोच के कमिटमेंट दे के, थोड़े से रोज़ कलर्ड ग्लासेस हटा के अपने, इफ यू एंटर्ड मैरिज, देन उसकी नौबत काफ़ी देर बाद आती है और मेच्योरिटी से हैंडल होती है, और आप पार्टनर भी थोड़ा उस नज़रिए से चूज़ करते हो. टॉक्सिक नहीं होना चाहिए, आई फील, मतलब टॉक्सिक जैसे बहुत टॉक्सिक इज पार्ट ऑफ एवरीथिंग. लाइफ इज टॉक्सिक. अज्यूम दैट एवरीथिंग इज गोइंग टू बी टॉक्सिक इन योर लाइफ. योर पेरेंट्स आर टॉक्सिक. डू यू वॉक आउट ऑन देम? यू डोंट. व्हाट एन एग्जांपल. So- बोल नहीं सकता हूँ. नहीं, हर चीज़ में टॉक्सिक आती है. आई डोंट नो व्हाट इज. टॉक्सिक का मतलब होता है घर आके कि हस्बैंड ने दारू पी के मारा, और अगर या तो वाइफ है तो उसने तो ऐसे हिंसा भी उसने भी मचा रखा है. एवरी टाइम शी इज क्या 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 जो होता है ना, नैगिंग, क्राइंग. तो उसको देखो ना, कितनी देर तक आपने बैलेंस आपस का टॉलरेट करना है, कितनी देर तक इम्बैलेंस में है, और आप सामने वाला नहीं, आप खुद कितना इम्बैलेंस में हो, तो कितनी जल्दी ट्रिगर हो रहे हो. पहले अपने पे काम करो ना. उसके लिए ब्रेक चाहिए तो ब्रेक लो, और नहीं हो रहा हैंडल, और आपको लग रहा है कि आपकी जान पे आ गई है खुद से या सामने वाले से, ओके, यू एग्जिट, टेक द एग्जिट ऑप्शन. लेकिन ये सब सिचुएशंस यू विल बी, एंड दिस इज़ वेरी अनपॉपुलर ओपिनियन व्हाट आई एम गोइंग टू से, जितने लोगों को मैंने काउंसिल किया है, जितनी शादियां देखी हैं अप क्लोज एंड पर्सनल, दोस्तों की, रिलेटिव्स में, मेरी, टॉक्सिसिटी तो हर जगह रहती ही है, आती जाती रहती है. यू हैव टू लर्न हाउ टू हैंडल इट. मोस्टली यू आर द टॉक्सिक पर्सन. तो सबसे पहले अपने आप को तो देखो कि मैं कितना टॉक्सिक हूँ या कितनी टॉक्सिक हूँ, फिर सामने वाले को जज करो. पहले अपने आप को करेक्ट करो. एक बार अपने आप को करेक्ट कर लिया तो एक एम्पैथी, एक अंडरस्टैंडिंग, एक बैलेंस ऑटोमेटिकली आप एक्सटेंड कर देते हो. और सामने वाला अगर थोड़ा भी, इफ़ दे आर नॉट अ साइकोपैथ, दैट्स एक्सट्रीम लेवल. that is very extreme level, and I'm not saying they don't exist. उसका अलग मापदंड है देखने का. easily you can google it, basics. बट वो बहुत ही एक्सट्रीम लेवल का अगर कोई साइकोपैथ नहीं है, यू शुड बी एबल टू बैलेंस इट. एक बार नहीं तो 2 बार नहीं तो 3 बार नहीं. वो हर्डल की तरह है ना. एक बार आप ट्राई करोगे, मसल मेमोरी बनेगी, स्ट्रेंथ बनेगी. और आपका हर्डल कौन है? आपका हर्डल आपका स्पाउस है. लाइक माई हस्बैंड, वी गॉट मैरिड फॉर एग्जाम्पल, आई गिव यू माई, हम 2 साल हमने बहुत स्ट्रगल किया. 2 अनजान लोग यार, आप माँ बाप से नहीं बनती, आप बड़े हो जाओ, एक अनजान बार लोग, आपके yeah. ओपिनियन, आप उनके साथ रह रहे हो तो उनके साथ कितनी लड़ाइयाँ होती हैं, या मन में कितने दबाव होते हैं. तो आपको क्या लगता है, यू नो, जिसको तुम 2-4 साल, 5 साल से जानते हो, 10 साल से जानते हो, उसके साथ तुम रहने लग जाओ डे इन एंड डे आउट, 100% आप खुद ही टॉक्सिक हो इतनी चीज़ों में, तो सामने वाला भी होगा ही ना. कैसे नहीं होगा? ये इश्क नहीं आसान, एक आग का दरिया है, डूब के जा. इश्क तो डेवलप इश्क होता पे भी है. मैं आ रहा हूँ, जरूरी इश्क डेवलप होता है शादी में, जरूरी क्या पहले लव. सिर्फ, हाँ, रिस्पेक्ट, एक अंडरस्टैंडिंग, एक एम्पैथी फॉर अ फेलो ह्यूमन बीइंग, यू नो. पहले, सबसे पहले, अगर आप जिसके साथ रह रहे हो आप उसको नहीं एक्सटेंड कर सकते तो बाकी दुनिया को तो भूल जाओ. रिस्पेक्ट इज 100% the most important the tadka in the marriage. most important. Not even tadka, it's the most important It is the core. core of the marriage. Wow. It is the core. I उसके think बिन, it's for it's the core of any relationship. especially marriage, and understanding that respect, how सामने वाले को कैसे लगता है कि उसको रिस्पेक्ट मिल रही है, वो अंडरस्टैंडिंग बड़ा पावरफुल टूल है. और हम जब टॉक्सिक होते हैं ना, हम बारी बारी उसको ब्रेक करते हैं. हमें पता है कि सामने वाले की डिसरिस्पेक्ट कैसे करनी है, सबकॉन्शियसली हम बारी बारी वहीं पे करते हैं. तो वो टॉक्सिसिटी होती है, इंसल्ट करना उनको, नोइंग कि ये बिलो द बेल्ट हिट करना. और ये हम मतलब कभी कभी ये सबकॉन्शियसली करने लग जाते हैं, स्पेशली विद द person with whom we are close. If you're not matured about it, we don't understand things. when we are hurt we want to hurt, simple. So it's Animal coming inside nature. out. हाँ, तो मतलब मैंने भी किया है, आई एम श्योर आपने भी किया है, हम सब करते हैं. मैंने नहीं किया. ओके, यू आर वेरी पावर माँ, इट्स ओके. आपने बहुत नहीं किया. संस्कारी हूँ, मैंने बहुत बहुत. सिर्फ मेरे पर हुआ है, मैं सिर्फ ब्लेम करता हूँ लोग. बट एनीवेज, जोक्स अपार्ट, So I'm glad you're not married.
अच्छा ये बताइए कि मतलब प्यार की ज़रूरत होती है क्या, या जस्ट अनदर बॉलीवुड बेचा गया है यार हमें कि मतलब हाँ, रोमांस एक चीज़ है, प्यार एक चीज़ है, दोनों में थोड़ा सा फ़र्क है, मतलब काफ़ी फ़र्क है एक्चुअली. सो एवरीबडी लाइक विमेन लव रोमांटिक थिंग्स राइट, मोस्टली वो क्लीशे है, इवन मैन लव इट. किसको अच्छा नहीं लगता कि हाँ रोजेस लाए जाएं और यू नो somebody pampers स्पेशल you, स्पेशल यू आर feel मेड करा टू फील या स्पेशल अकॉर्डिंग टू सोशल नॉर्म्स. डिनर पे गए, स्पेशल शॉपिंग लेके गए, वॉट एवर इज सोशल नॉर्म्स हैं हमारी सोसाइटी के कि हाँ ये करवा दो वो करवा दो, स्पेंड कर लो मनी, या एक अच्छा म्यूज़िक लगा के घर में बैठ जाओ, एक माहौल क्रिएट करो. वो रोमांस है. दैट इज़ रोमांस. what is love? Love is being there for the person, understanding when you can handle them at their worst. You can forgive them and also forgive yourself again and again and again. And you can continue the cycle of being toxic, coming back, normal, getting romantic, then again understanding कि okay अब फिर से वो toxic traits मेरे में आ रहे हैं या उसमें आ रहे हैं. Explaining it, having a talk about it, warning the other person maybe. Something, you develop your own chemistry. इसे कहते हैं chemistry. ये पूरी चीज़ को chemistry कहते हैं. सारा टाइम अगर रोमांटिक बट प्यार होगा क्या तो होगा? प्यार प्यार यही होता है. ये सब का मतलब जो मेन पैकेज है दैट्स लव, इसके अंदर ही सब कुछ आता है. प्यार होता है कमिटिंग कि मैं जो भी वॉट एवर इट टेक्स हम दोनों के बीच में, जो भी तुम्हारे डिसीजन हैं जो भी मेरे डिसीजन है, हम कॉमन बैलेंस एक फाइंड आउट करेंगे. ये कमिटमेंट है हमारी. मेरे हिसाब से यही प्यार है. मेरी शादी में यही प्यार है. और उस पर जब एम्पैथी और रोमांस का तड़का लग जाता है, अंडरस्टैंडिंग का तड़का लग जाता है, मज़ा आ जाता है. हेवन हेवन. प्यार इज लाइक सजना साथ निभाना, जन्म जन्म. ओके. मैं ज़्यादा बॉलीवुड मूवी देखता हूँ, मेरे को एग्जाम्पल वैसे ही याद आता है, मैं क्या करूँ. सजना सॉरी टू साथ. मेक योर शक्ल लाइक दिस. Yeah, no, I mean, no. Sajna, sometimes you don't need the Sajna to be Saath. That understanding has to ओके be there. ओके. You want Sajna, what space nibhana. सजना साथ निभाना ऑल द टाइम नहीं, बट Space. Give me space, huh? You do okay. your thing, I do my thing. If How- that is what balance is needed, होता है क्या स्पेस शादी में? Isn't space is a myth? no, it's not. It's very important. It's critical. अगर स्पेस नहीं है शादी में तो तुम एक दूसरे को बेवकूफ़ बना रहे हो. यू हैव टू गिव स्पेस. एंड एक बंधन भी है और एक खुलापन भी है, एक ट्रस्ट भी है और एक डिस्ट्रस्ट भी है. What do you mean space? आप जैसे हो, आपको सांस लेनी है, मेरे बिना एक आप इंसान हो, मेरे बिना भी आपकी एक आइडेंटिटी है. एज अ कपल वी आर वन यूनिट, एंड देन like I and my husband are one unit, but then he is he and I am I. We are this other people also. We have other lives. अब उसको मैं शट डाउन कर दूंगी सिर्फ इसको चलाने के लिए. दैट इज़ नॉट सस्टेनेबल. 2-3 साल चलेगा, उसके बाद बीमारियाँ शुरू हो जाएंगी, मारधाड़ शुरू हो जाएगी, या कुछ और प्रॉब्लम्स शुरू हो जाएंगी. आजकल की अर्बन लाइफ में, इवन रूरल लाइफ में, इंटरनेट की वजह से आप नहीं, देयर आर टू मैनी रिमाइंडर्स ऑफ हु यू आर अपार्ट फ्रॉम योर इंडिविजुअलिज्म के बहुत रिमाइंडर्स हैं. तो आप नहीं वो 100% पति देवता एंड पत्नी प्रेयसी वाले रोल में फिट नहीं हो सकते हो. तो वो सब नहीं चलता है क्या? मेरे बाबू ने खाना खाया. हाँ चलता है ना, उसकी अपनी स्पेस है, मतलब उसका एक अपनी टाइम और जगह है, वो देख के करो. लेकिन फ़ोन करके 4 बार मत बोलो नाश्ते में भी, खाने में भी, डिनर में भी मेरे बाबू ने खाना खाया. विल दैट बी टू मच? अरे करो ना, लेकिन उसको सारा टाइम सोचो मत. अच्छा, दिमाग में मत मतलब घुमाते ये रहो. नहीं, अब करा है स्केड्यूल कर लो यार. अगर तुम भूल जाते हो या तुम्हें लगता है कि सामने वाला एक्सपेक्ट कर रहा है और तुम्हें करना है वो, टू मेक योर दैट्स व्हाट योर स्पाउस वांट्स फ्रॉम यू, एंड इट्स ईजिली पॉसिबल फॉर यू विदाउट गेटिंग इरिटेटेड, तो करो. बट ये नहीं कि वो सोचता रहे कि अरे फ़ोन नहीं आया, और वो कुछ कहानियाँ बनाता रहे, और तुम अरे मैं फ़ोन कर रही हूँ, उठाया नहीं. वो कहानियाँ बन रही हैं दिमाग में. दैट इज़ इम्बैलेंस. So it's again about you inside. यू हैव टू बी हैप्पी. इफ़ यू आर नॉट कंप्लीट एंड हैप्पी, तुम कहाँ से वो बैलेंस और हैप्पीनेस किसी और को एक्सटेंड कर सकते हो. सो यू आर टू कंप्लीट इंडिपेंडेंट हैप्पी यूनिट्स हु कम टुगेदर टू क्रिएट बैलेंस एंड लर्न, चैलेंज ईच अदर. बल्कि आई थिंक आई वॉज अ
pretty sorted person शादी से पहले. I had worked on myself. शादी होने के बाद तो मेरा मतलब 2 साल आई वाज लाइक ये क्या कर लिया मैंने ये क्या हो गया. माय हस्बैंड poor husband was also wondering the same कि अच्छे भले थे यार. बट हुआ क्या कि अकेले तो बैलेंस था ही था. 2 साल में पेशेंस के साथ इकट्ठे बैलेंस कैसे करना है वो एक बैंडविड्थ पड़ गई. एक सहने की कैपेसिटी बढ़ी, यू नो. एंड कंफर्ट जोन से बाहर, अपनी कंफर्ट जोन से बाहर आना है तो शादी कर लो. ग्रोथ बहुत है. Okay. I think I am convinced I will not marry. Yeah. Do you have kids? No. You don't have kids. 18 years. By choice mostly. Why, may I ask? I respect kids too much to have them. I love the idea of kids so much that I don't think I want to. It's very rare that I meet someone who is married 10 years, 18 years and not have kids. Why are you a rare person? Why is this rare decision? Actually, surprisingly, I'm surrounded by people who are in the same situation. Maybe. Maybe you have attracted them because we attract people the Probably. way we are. We Probably. mirror people. Yeah. But So एज अ होल इन टोटलिटी इट्स बहुत रेयर होता है. जब बच्चे नहीं किए हैं या नहीं हैं तो शादी का एक पर्पस, वो बहुत बड़ा पर्पस होता है. इट्स अ पार्ट ऑफ इट. ऐसा मुझे लोगों ने बताया है. आई हैव नो ओपिनियन अबाउट इट. व्हाट इज़ योर ओपिनियन अबाउट इट? व्हाई डिड यू चूज़ नॉट टू हैव किड्स? पहला बात मुझे रीज़न जानना है. so नहीं, जब शादी करी थी, when I decided that I need to get married and I chose a spouse who also I felt was equally committed and जिससे मैं सीख सकती हूँ कुछ और शायद मुझसे भी वो कुछ सीख पाए, ये सोच के we entered the matrimony and we chose each other. It was not an arranged marriage. हमने एक दूसरे को चुना, देखा, परखा और फिर शादी करी. उसमें एक क्लैरिटी थी, अगर मेरे स्पाउस को बहुत ज़्यादा इच्छा है कि बच्चे हों तो बच्चे होंगे. बिकॉज दैट आई हैव टू रिस्पेक्ट द सोशल, मैरिज इज़ अ सोशल कॉन्स्ट्रक्ट, राइट. तो उसमें बच्चे आर पार्ट ऑफ दैट सोशल कॉन्स्ट्रक्ट. हस्बैंड वाइफ इज़ अ सोशल कॉन्स्ट्रक्ट. इफ़ आई एम एंटरिंग दैट कंस्ट्रक्ट देन अगर You have to बहुत play by the rule of marriage. हाँ तो मतलब बट आई वॉज वेरी क्लियर दैट इच्छा हैज़ टू बी रियली लाइक स्ट्रॉन्ग, दैट it has to be a burning Again, need वही to be शर्मा a जी का लड़का parent. वाला एग्जांपल याद आ रहा है कि उसके बच्चे तो भाई टाइम हो गया, पोते पोतियों का, नाती नाती हाँ, तो होगा. मेरी तो शादी भी मैंने वैसे नहीं करी ना कि टाइम हो गया था. When there was a burning need that I thought कि नहीं, I need to experience being in a institute of marriage, तब मैंने डिसाइड किया एंड मैंने I found somebody who I thought emotional level पे mirrored the same thing. तो बच्चे का एक कॉन्सेप्ट बड़ा क्लियर था कि अगर there's no burning need at least in one parent, then you have to have that passion, that 100% commitment to having kid, more than 100%. because आप शादी में तो चलो आधी कमिटमेंट आपकी, आधी कमिटमेंट सामने वाले की. बच्चा तो आप बुला रहे हो, बच्चा एक नया प्राणी आ रहा है, तो आई डोंट नो उसकी कितनी चॉइस है उसमें, बट वो 100% आप पे डिपेंडेंट है. तो आपकी 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी और कमिटमेंट है 18-25 साल के लिए. मैं तो कहती हूँ 25 साल तक तो है, जब वाइफ तक हस्बैंड दोनों की. जो भी पेरेंट ने चाहा है कि वो आए. और अगर दोनों की है तो बहुत अच्छा है, बट एटलीस्ट एक की तो 100% होनी चाहिए. नहीं तो आई मीन आई एम वेरी सेंसिटिव कि एज अ चाइल्ड व्हाट आई फेल्ट, जबकि मतलब मेरे माँ बाप बहुत ही बढ़िया हैं, आई कांट कंप्लेन, बट आई रियली फेल्ट स्ट्रांगली कि that burning support, that love has to really shine through. The child has to be the number one thing in your life. उसके बिना बच्चा नहीं होना चाहिए और मजबूरी नहीं होना चाहिए किसी भी हालत में. A child should never feel that they are a burden on their parents या they were a thoughtless act. Should that be having a kid for a woman or any couple should be an emotional decision also, or practical decision, or a mix of it? Like, I just want to understand your rationale about it. It has to be a very strong emotional instinct overriding everything else.
That you want to be a mother. You want to be a mother or you want to be a father. Like that has to be like, it should come from within. It should be a calling. वो क्लैरिटी अगर आप में है तो 100% आपका जो भी सामने चैलेंज आएगा यू विल बी एबल टू फेस इट बिकॉज you can go back to that instinct again and again. You didn't get this feeling? No, I've never had that feeling. I'm glad you're talking about it. Yeah, so and trust me, it has बड़ी प्रॉब्लम्स आई हैं इसकी वजह से. मैं ओपनली बोल रही हूँ यहाँ, लेकिन फ्रैंकली इसको डिस्कस करना सीधा इस तरह से इट्स बीन डिफ़िकल्ट. I'm sure. Yeah, you are automatically, my father has questioned me that how are you complete as a woman if you don't have kids. Exactly, same question. Father जी क्या ही question मेरे से भी है कि मेरी माँ बोले तो मुझे समझ में आता है. so when like हाँ मतलब do you feel that if you are not having kids you're not complete as a woman? कभी ऐसा सेंस आया, कभी ऐसा फीलिंग आई, इमोशन आया? Not even for a nanosecond. Never. In fact, I've never felt incomplete, ever. I've always felt कि मैं जहाँ पे भी हूँ, जैसे भी हूँ. How, what makes you feel that you are complete as a woman, even if you're not having a kid in a married social contract? I want to talk about first the positive side of it. Because हमारा एक बहुत ब्रेन वॉश्ड चीज़ है कि वुमेन आर ट्रीटेड एज बच्चा पैदा करेगी एंड दैट इज़ व्हाट. सो अगर हम बच्चे को वुमेन से जोड़ देते हैं, उनकी आइडेंटिटी को जोड़ देते हैं, बीइंग अ वुमेन, विच इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. नेचर ने ऐसा बनाया, वी कांट डिनाई इट. True. बट अगर वो नहीं है तो दैट मीन्स शी इज़ नथिंग. इट्स अ वेरी सोशल कंस्ट्रक्ट. इट्स अ वेरी सो आई वॉन्ट यू टू मेक पीपल अंडरस्टैंड दैट इट इज़ नॉट जस्ट अबाउट बच्चा पैदा करना. It is there a lot a woman can do and they are doing and they must do, contribute, you know. It's a holy thing to have a child. It's literally, and I don't say in की religious point of view say. I really, for a woman to give everything of herself, physically, emotionally, she goes through a lot. And I've studied it in detail. मैंने बिल्कुल lightly because instinctively एक decision आया, सोच के नहीं किया. And शादी से पहले I prepared myself that if I have to do this, am I capable, am I mentally prepared to be a mother if I need to be? You thought about it before marriage itself? Absolutely, because once you enter marriage, if your spouse has a burning need to be a father or decides at some point, you have to know how to handle it. आपको पहले से ही आपने डिसाइड कर लिया था कि बच्चे नहीं करने हैं या? I knew that I was very neutral and I would prefer not to. But अगर my spouse has that इच्छा, तो then अगर मैं शादी में enter कर रही हूँ और उसकी ये ज़रूरत है, तो then I have to give it a serious thought. हाँ, नहीं तो शादी मत करो ना, मतलब exactly, फिर मत करो. And then what made you decide this? What made me To not have kids? Because I didn't see him having that very strong need or giving it a lot of thought. So you both are on the same page. He is a different person. He thinks differently. So we are, somehow it evolved as partnership ki we are in this situation and it's, I mean, I find it amazing, honestly. Amazing what? We are in an amazing situation where it's, the family is just him and me, and we are constantly supporting each other, looking out for each other, and creating joy, happiness in small moments, supporting each other's dreams. We are parenting each other and ourselves. तो मुझे तो लगता है कि हम दोनों ही बच्चे हैं अभी. हम दोनों का इनर चाइल्ड ही मतलब खिला के बाहर आ रहा है. अभी तो हम ही खेल रहे हैं घर में बहुत ज़्यादा. तो वो तो टाइम ही नहीं है कुछ और सोचने का. Is it also about not be able to give a lot of time to the kids? जैसे 100% time चाहिए होता है, nurturing चाहिए होता है, आप नहीं दे पाओगे because you do so many things. I think I'm able to do so many things because I was not very keen to be a mother. I never went down the path where I'm pursuing motherhood like a project, like most women do, or it falls into their lap with no choice. बहुत कम औरतें मैंने देखी हैं जो intentionally they want to be mothers and they are happy mothers, मतलब they enjoy motherhood. But बाकी
now I'm being a little, like, I'm giving like a opinion here. Whether I'm qualified to give it or not, I don't know. But as a watcher of humanity, I would say that there are very few mothers around me, at least in urban India, who are happy in motherhood. There are very few. Yeah, I agree. Mostly they are anxious. It's not like they don't love their kids, they love them far too much. And it's not like they're not giving their everything, but are they comfortable in their skin as their mothers? Are they contented? Are they 100% enjoying that role? Again, that's a big project. That's a big skillful project. You need to You need to be 100% prepare prepare yourself and mentally learn and about it. Yeah. financially or मैंने एक physically. या ट्रू मैंने पॉडकास्ट किया था पेरेंटिंग के ऊपर, तो उन्होंने बताया मुझे ये सब चीज़ें कि बच्चा पैदा इज़ नॉट इनफ, सिर्फ पैदा कर लेना इज़ नॉट इनफ, उसके बाद असली लड़ाई शुरू होती है, बहुत सीखनी पड़ती है. हाँ, मेरी जो दोस्त लोग हैं जिनके साथ मैं ये सब बातें करती हूँ अपनी, उनसे मैं दे चोज टू हैव अ किड, तो हमने बाकायदा before she took a decision we sat down and we made budgets for the next 20 years and we planned. So luckily I have friends who think like that. गांव में तो 4-5 बच्चे 10-10 बच्चे भी पैदा करके पल जाते हैं यार वो. अब वो लाइफस्टाइल अलग है, वहाँ थॉट प्रोसेस और इंटेंशन अलग है, वहाँ लिमिटेशंस अलग हैं. धूल मिट्टी में खेल रहे हैं ऐसे तो बहुत बढ़िया है. मैं कहती हूँ अगर मेरे को वैसी लाइफ मिली होती तो 15 होते मेरे, लेकिन मुझे ये लाइफ मिली है तो मेरी यहाँ पे मेरी इंटेंशन है, मेरा दिमाग है, मेरी एजुकेशन है, मेरे अपने बायसेस हैं, मेरी अपनी लिमिट्स हैं. एंड चाहूँ चाहे ना चाहूँ मेरी अपनी, I want to experience life a certain way. So, and I have I've created and I have been lucky enough both to get that freedom to choose my experiences. So I'm choosing them happily and with full intention. And motherhood is not an experience that I was very keen on. Let me just put it like that. So do you think you can be a good mother? I'll be an excellent mother. An unhappy one maybe, but very good. मैं बड़ा मुश्किल है यार खुश रहना, शादी में खुश रहना इतना मुश्किल है, बहुत काम लगता है. और बिल्कुल ही मतलब सामने वाले को आप बिल्कुल कंट्रोल नहीं कर सकते. एडल्ट भी नहीं है वो, तो छोटा सा बच्चा आपने हैंडल किया कभी? उसमें फिजिकल एफर्ट मेरे से तो बच्चे डर जाते हैं, मतलब जो 2 साल के छोटे वाले बच्चे होते हैं ना, वो 2 सालों तक तो मैं मेक श्योर कि मेरे पास ना आए. पता नहीं क्यों मेरी शक्ल पे ऐसा है कि मैं अच्छा पिछले जन्म में बच्चा, हाँ चाइल्ड रिपेलर. 2 साल जब वो बड़े होते हैं तब ये रियलाइज, हाँ इतना बुरा नहीं है, ये ठीक ठाक है. आई लव किड्स एंड दे लव मी, बट जब तक दूसरों के खुद के बच्चे नो यार मैं अपनी नींद ख़राब कर सकती उतनी, और उतना 25 साल तक किसी और की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना, मैं मेंटली इमोशनली मुझे लगता है बहुत बहुत चाहिए उसके लिए. उतना सोच के मुझे फटीग होता था और अभी भी होता है. Are you scared of having kids? I know what it takes. अब मैं उसको अननोट नहीं ना कर सकती. So you're scared of the responsibilities, the package that comes with having kids. If it is foisted upon me, I can handle it. But is this the challenge that I want in my life? I want other challenges. If I can have a choice, and modern life gives me that choice, that I can, if I manage social expectations well, and if I am married. कितना टाइम लग गया ये सोशल एक्सपेक्टेशन मैनेज करने में? 10 साल. अभी हो गया मैनेज? पता नहीं. हाँ मतलब नाउ अब तो वो स्टेज है कि अब क्या ही मतलब क्या फ़र्क पड़ता है. तो आई एम 47, so most of the people are like, thankfully. Do you recommend women to make this choice? आई रेकमेंड कि शादी बहुत सोच समझ के करें, इंटेंशन से करें इफ़ पॉसिबल. आजकल तो शादी के बिना भी बच्चे हो सकते हैं अगर मदरहुड की रिक्वायरमेंट इतनी है. जितनी अपने साथ ऑनेस्टी और क्लैरिटी रखेंगे, यू विल मेक राइट चॉइसेस फॉर योर सेल्फ. इफ़ यू वांट टू एक्सपीरियंस मदरहुड, यू नीड टू हैव अ स्पाउस हु इज़ वेरी वेरी सपोर्टिव. अगर आपके पास वो चॉइस है लाइफ में, तो प्लीज़ एक्सरसाइज दैट चॉइस. ब्लाइंडली मेकिंग डिसीजंस एंड शर्मा जी के बच्चा हुआ तो हम भी कर लें. मतलब वो चीज़ शर्मा जी के पीछे पड़ गया मैं.
बस शर्मा जी कौन है भाई, आप बुलाओ उनको, देखें ज़रा। मतलब ब्लाइंडली कुछ करना और फिर फंसना और फिर उसके बारे में रोना, आपने खुद ही क्रिएट किया है ना। फिर मतलब सोचो ना, खुद ही आप अपना रोना क्रिएट कर रहे हो, क्यों कर रहे हो? सोच लो, थोड़ा सा सोच के कर लो, थोड़ा लेट कर लो, थोड़ा जल्दी कर लो, थोड़ा प्लान करके कर लो, तो थोड़ा सा रोना तो कम हो जाएगा, थोड़ी खुशी ज़्यादा हो जाएगी। और क्या चाहिए लाइफ से? थोड़ा बच्चे डे भी सोच के करो, शादी भी सोच के करो। महंगा है हर चीज़, मनी इज़ इम्पॉर्टेंट, इट इज़ एन इन्वेस्टमेंट इन अर्बन इंडिया, इन रूरल इंडिया एज़ वेल। आजकल हर कोई बच्चे को पढ़ाना चाहता है। हेल्थ इज़ एन इशू अनलेस यू आर लिविंग इन सिंगापुर और समथिंग। यू रियली हैव टू थिंक दिस थ्रू। आज की डेट में हमारी जनरेशन ना शादी ना बच्चा, आंख बंद करके ऐसे कूद नहीं सकती है। इट इज़ not advisable. You really have to give it thought and plan for it. We can't afford it mentally, physically, emotionally, financially. मतलब मैं अपनी बात करूँ तो मुझे ये लग रहा है, मेरे साथ वालों ने तो करें बिना सोचे समझे भी, बट अब जो आ रहे हैं बच्चे वो तो सोच लें कम से कम। पीपल हु आर टर्निंग 18, 30, 40, whatever, they have to give it thought. It's not an easy world. You want to bring a child to this world. Number one, are you okay to deal with living in urban India, facing so much pollution, हर तरह के challenges, अब especially, and are you okay to provide for that child? Are you prepared to provide for that child in this world? आप उतना टाइम एनर्जी दे सकते हो, सपोर्ट कर सकते हो बच्चे को एक पूरी लाइफ को? यू डोंट वांट टू बी अनफेयर टू योर सेल्फ, राइट? हर कोई अपनी बात करता है कि इसने मेरे साथ गलत किया, इसने मेरे साथ गलत किया, ये मेरे साथ गलत हो गया। तुम मतलब बच्चा पैदा कर रहे हो और तुम उसके साथ बिना सोचे समझे उसको ला रहे हो लाइफ में, जस्ट बिकॉज यू कैन। और फिर क्या कर रहा है वो, कहाँ कर रहा है, पल रहा है, कैसे पल रहा है, तुम अपनी टेंशन उसको दे रहे हो, यू यूजिंग इट एज अ पंचिंग बैग फॉर योर इमोशनल नीड्स। इज़ दैट फेयर? आई सी दैट हैपनिंग अ लॉट। ओके, आर यू इन योर 40s नाउ? आई एम, यस, लेट 40s। टेल मी, कुछ आपके 40s के लेसन्स बताइए जो आपको लगा कि यार ये पहले पता होता तो मज़ा आ जाता। आई वॉज अ वेरी स्टबन, आई एम अ वेरी स्टबन काइंड ऑफ पर्सन। तो मैं, इफ़ आई गो टू माई पास्ट सेल्फ एंड ट्राई टू एक्सप्लेन टू हर कि इन्वेस्टमेंट कर ले, फाइनेंशियल प्लानिंग पहले कर ले, ओके, दैट इज़ वन थिंग। हाँ, आई डोंट थिंक आई वुड हैव हर्ड। हाँ, सो इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंशियल प्लानिंग स्टार्ट 100%। पहले करना चाहिए था। हाँ, किसी ने सच में समझाया होता कि 20 में ही आप सेव मोर, स्पेंड लेस। सेकंड, आपकी लाइफ बिल्कुल आपकी माँ की या बाप की लाइफ की तरह ना वैसी होने वाली है, ना उसके बराबर की होने वाली है, ना आई मीन कोई कंपैरिजन ही नहीं है। तो वो आप बिल्कुल साइड पे करके एक्सपेक्टेशन छोड़ सकते हो तो छोड़ दो। किस चीज़ की? माँ के? मतलब यू सी, यू ग्रो अप इन अ सर्टेन एटमोसफेयर, राइट। व्हेन यू स्ट्राइक आउट ऑन योर ओन, यू हैव टू लीव दैट बिहाइंड। ओके। आप जिस जहाँ पे पले बड़े हो, जैसे पले बड़े हो, वैसी एक्सपेक्टेशन लेके दुनिया में मत जाओ। स्टार्ट अ न्यू लाइफ। हाँ, ब्लैंक स्लेट। आप ऐसे लोगों से मिलोगे जो बिल्कुल अलग एटमोसफेयर से आए हैं, तो आप अपना कंडीशनिंग थोपोगे उन पे, तो ग्रीफ विल मल्टीप्लाई। तो ट्रॉमा कैन बी रिड्यूस जब आप बिल्कुल ओपन माइंड से अगर जाते हो तो। बट ये कहना आसान है, प्रैक्टिस करना मुश्किल है। बट आई विश समबडी हैड सैट डाउन एंड टोल्ड मी दैट। हाँ, आई मीन पीपल, लोगों ने ज़बरदस्ती करी है कभी मेरे को डायरेक्शन देने के लिए, एंड आई हैव रियली बीन अनहैप्पी इन माई 20s कि ये मेरा कोई बॉस या समबडी सीनियर जिन्होंने मुझे पकड़ के कई बार एक डायरेक्शन में, यू नो, दे हैव फोर्स्ड मी इनटू अ डायरेक्शन टू मेक सर्टन चॉइसेस, एंड आई हैव बीन वेरी अनहैप्पी कि मेरी चॉइस होनी चाहिए, एंड व्हाई एम आई बीइंग फोर्स्ड इनटू दिस डायरेक्शन। एंड लेटर आई रियलाइज दैट उनको कुछ समझ थी जिसकी वजह से उन्होंने किया, और I thank them for that. So sometimes it's a good thing that you are not given a choice in your 20s. उसको बहुत ज़्यादा दिल पे लगा के मत बैठो। अब 25-26 साल तक, 30 साल तक तो you can make choices which can lead to lot of problems
इन लेटर लाइफ. तो कभी कभी आपको ना चॉइस मिलना इज़ अ गुड थिंग इन योर अर्ली 20s. सो टेक इट लाइटली. एंड ऑल्सो या 40s में लाइफ ख़त्म नहीं होती है. आई रियली थॉट, आई नॉटी मीन एट 40. आई एम लाइक 40 में ख़त्म. मैंने अगर गोल अपने नहीं अचीव किए 40 तक तो मैं शायद क्या में हूँ. 40s में लाइफ शुरू होती है यार, ख़त्म क्या होती है? द बेस्ट टाइम टू फॉर मैच्योरिटी, द बेस्ट टाइम, यू हैव द बेस्ट ऑफ मनी, यू हैव द बेस्ट ऑफ फिनेंस. But when you are in your 20s and 30s, you feel like, oh God, I have turned 30. हे भगवान, ये मतलब क्या हो गया? जल्दी 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 जो करना है कर लो यार, पैसे जितने कमाने हैं. आई नीड टू शादी कर लो, या बॉयफ्रेंड नहीं है, या मैंने वो ट्रिप नहीं लिया, या मैंने ये नहीं किया, मैंने तो ये सोचा था, मैंने तो वो सोचा था. तो उसके बाद तो नहीं हो पाएगा. अभी नहीं हुआ तो क्या होगा. What would you like to do? You love yourself? Immensely. Oh my God, I'm totally in love with myself. I just don't love me. I'm in love with myself. I can see that. Yeah. That's nobody knows कि खुद से प्यार कैसे करते किसी को पता ही नहीं यार. अगर मिड लाइफ क्राइसिस बढ़िया से हैंडल कर लिया तो 40 में आ जाएगा. बट अगर नहीं हैंडल कर पाए, Give a message to those women who seek everything from outside, be it love, finances, dependency उनकी बहुत ज़्यादा होती है. I see you a very independent woman in all aspects. I would like to choose the word balance. I'm not very independent. I've learned how to ask for help. And I've learned how to be selectively dependent. वो बड़ा important है होना. To create community, which is important, right? Independence can also mean that you are alone sometimes, which is not very great. Balance. I think I'm a very balanced person, and I can, in my best moments, extend that balance around me. जिसको ज़रूरत है वो, मैं वो फ्लोटिंग वुड का पीस हूँ टाइटैनिक के आसपास, जिसको पकड़ के लोग थोड़ा सा हेल्प मिल जाए जिसको. अगर मैं वो हो सकती हूँ, आई एम हैप्पी विद माई लाइफ. मैं खुद नहीं डूब रही हूँ कम से कम. मेरे आसपास से लोग डूब ही रहे हैं ज़्यादातर. So what would you give the message to women in 40s and who are married? It's the best time of your life right now. Chill करो, enjoy करो, give the best shot. भूल जाओ सबको, अपने आप को देखो पहले. अगर तुम अपने आप को ठीक करके खुश रख सकते हो तो सारे दुनिया आपस में खुश हो ही जाएगी. नहीं भी होगी तो क्या फ़र्क पड़ता है. इट्स ओके. हाँ, डोंट डैमेज एनीवन बिकॉज यू आर डूइंग दिस. थोड़ा सा ख्याल रखो. No, मतलब क्या कैसे ख्याल रखो? You can you give something specifics? Some specifics की क्या कर सकते एम्पैथी हैं? रखो अपने आसपास के लोगों के लिए कि तुम्हारे 40s में हेल्थ इश्यूज भी शुरू हो जाते हैं बहुत सारे. पेरीमेनोपॉज और ये सब, स्पेशली फॉर विमेन, इवन फॉर मेन. लॉट ऑफ सेल्फ सर्चिंग स्टार्ट्स टू हैपन कि मैंने क्या किया क्या नहीं किया, आधी लाइफ निकल गई, या व्हाटएवर आप जो भी सोचते हो आपकी लाइफ है कि 10 साल और हैं, 20 साल और हैं, 40 30, जो भी आप सोचते हो, है ना. तो आप अपने मूड स्विंग्स को एक्सेप्ट करो, लेकिन थोड़ी एम्पैथी रखो कि आसपास के लोग भी दे आर गोइंग थ्रू समथिंग. सो दे माइट नॉट, they are not responsible for your misery. Mostly you are responsible for your misery. You have taken decisions and put yourself in that situation, or you have agreed, you have gone along with those decisions. That's 100% you. तो थोड़ी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लो और सामने वाले को भी एम्पैथी दिखाओ कि हाँ, यू नो, तुम भी शायद वो नहीं समझ पाए कि तुम्हें भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए थी अपनी इमोशनल नीड्स के लिए. खुद के लुक्स पे ध्यान देना. आई एम सॉरी. खुद के लुक्स पे ध्यान देना. यूजुअली इन वुमेन इन 40s या जो स्पेशली शादीशुदा तो अपने छोड़ देती हैं वो अपने लुक्स, फिजिक, हेल्थ. हाउ इम्पोर्टेंट इज दैट? Accepting yourself is more important than anything that anybody else thinks. Acceptance is greater than adjustment. It is greater than an idea that you should look a certain way or feel a certain way. तो पहले जो है उसकी खुशी मना लो. हाथ पैर चल रहे हैं, आंखें देख रही हैं, awesome. Your lips are tasting what they want to taste. Your eyes are looking at what they want to look at. If not, then किसी और डायरेक्शन में देखना शुरू करो.
थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा चेंज करो, बाकी सब हो जाता हो है। जाता है। हाँ मतलब कीप योर बेसिक्स what is वर्किंग good राइट। looks, what is good looks, like what is good looks for me, what is good looks for you, वो मैं बड़ा सब्जेक्टिव है। सब्जेक्टिव है एक्चुअली, या हाँ, मतलब ऐश्वर्या राय तो मैं बन सकती हूँ, मतलब अगर बहुत अच्छा सर्जन मिल जाए कोई यू तो। शुड फील गुड अबाउट योरसेल्फ व्हेन यू लुक एट योरसेल्फ, यू शुड फील गुड। वाओ, सही है। मतलब मेरा तो ये है कि भाई व्हेन आई लुक एट मी, it's not about how am I looking, it's about how am I feeling about myself. For me, good look is about how I feel about myself. So say I'm somebody very chubby and overweight or whatever is the reason that I'm in that state. If I can't change that state, can I accept कि okay? या वो एक्सेप्टेंस नहीं आता एक्चुअली। तो acceptance एक level पे I think now I understand that acceptance is critical to get to where you should be. And to get to where you should be can be very different than what you think where you should be. बड़ा गैप होता है उन दोनों में। अब मैं थोड़ा सा वेग फिलोसफी उसमें जा रही हूँ। इट्स मोर ऑफ सो हाँ, बट दैट्स हाउ एक्चुअली व्हेन यू स्टार्ट थोड़ा अपने साथ वक्त बिताना शुरू करो, अपने इफ़ यू हैव अ लिटिल टमी, उसको थोड़ा सा प्यार से उससे बातें कर लो, थोड़ा प्यार दे दो उसको, उसकी भी पॉजिटिविटी ज़्यादा देख प्यार लो। दिया तो और लिटिल से जायंट हो जाएगा। नहीं होगा एक्चुअली, नहीं होगा। मे बी इट नॉट डिसअपियर बट इट स्टे वेयर इट इज़ एंड इट विल गिव यू लव वापस। एग्जैक्टली मैं बोलता हूँ लोगों की, भाई अगर आपको जैसे बहुत लोग होता है ना कि ऐसे बिरयानी खा लिया, 4 रसगुल्ले खा लिए, उसके बाद बोलते हैं यार बहुत कैलोरी खा लिया मैंने यार, मैं बोला यार तो फिर या तो तेरे को खाना नहीं था, जब तो खाना था पूरा एक्सेप्टेंस से खाओ, उसको इतना प्यार से खाओ ना कि यू आर द लाइफ, मेरे अंदर तुम जा रहे हो, खा रहे हो, मतलब चाहे बिरयानी 1 किलो हाँ, हारो, same. मतलब यू जस्ट लव इट, एग्जैक्टली। तो वो आपको एक्सेप्ट करेगा, वो आपको उतना हार्म नहीं करेगा। आपने उसको खा दे गिल्ट में आ गए, ये मैंने क्या कर दिया। हाँ, तो बैलेंस मज़े खराब हो करो गया यार, ना। हाँ एग्जैक्टली। इसको खाया तो एंजॉय करो। बिल्कुल। One last message, what would you like to tell to women who जिनकी शादी किसी वजह से नहीं हो रही है, लेट 30s में है या वैसे, और फ्रस्ट्रेटेड है लाइफ को लेकर के कि भाई मेरी शादी नहीं हुई तो मेरा क्या होगा। क्यों करनी है शादी, पहले एक लंबी लिस्ट बनाओ। शर्मा जी ने शादी फिर वो तो सॉरी, वो तो वैलिड नहीं है वो तो वैलिड नहीं है। सच में तुम्हें अंदर से क्यों शादी का एक्सपीरियंस चाहिए, तुम्हारे लिए वो क्या ऐसी चीज़ है, क्या वो तुम्हें एक्सपीरियंस बिना शादी के भी मिल सकते हैं, कोई और तरीका है ना? तो शुरू करो। कैन अ वुमन लाइफ इज वर्थ विदाउट गेटिंग मैरिड? व्हाट इज़ दिस क्वेश्चन? सो आई एम रिप्रेजेंटिंग द सोसाइटी। रियली? आई मीन आई डोंट इवन, इनवैलिड क्वेश्चन, पास। Okay, let me package it well. How she can make herself independence of, like अगर शादी नहीं हो रही है तो ठीक है, that's not the only thing in life. It's difficult. Socially, it is very difficult. Why do you think I got married? I know कि शादी के बाद सोशल स्ट्रक्चर में अगर आप फिट हो रहे हो तो आप पे कम नज़र रखी जा रही है, आपको कम न्यूसेंस वैल्यू बहुत सारी चीज़ों की डिसअपेयर हो जाती है। नहीं तो बड़ा न्यूसेंस वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है अनमैरिड लोगों के लिए। घर नहीं मिलता, इनविटेशंस नहीं मिलते, बड़े सारे ऑकवर्ड सोशल सिचुएशंस होती हैं। पीपल डोंट नो व्हाट टू डू विद अ सिंगल पर्सन। लोग फालतू में इनसिक्योर होते रहते हैं बहुत। आई मीन इट्स फनी बट नॉट ऑलवेज। इनसिक्योर होने की ज़रूरत नहीं है। अब हो रहा है कोई तो आप उससे आर्ग्यू थोड़ी कर सकते हो, राइट? यू कैन नॉट आर्ग्यू कि भाई मेरी नहीं, मतलब आई टेंशन। एम टॉकिंग अबाउट जिनकी शादी नहीं हो रही उनको भी इनसिक्योर होने की ज़रूरत नहीं है। मैं कह रही हूँ कि एक्नॉलेज करो कि ये मुश्किलें हैं, और अगर मैं फ्रस्ट्रेटेड हूँ इन मुश्किलों की वजह से तो फिर मुझे कैसी शादी या पार्टनर चाहिए ताकि मुझे इन मुश्किलों का सामना ना करना पड़े, और क्या वो ट्रेड ऑफ वर्थ इट है। यू नो, एम आई रेडी टू फेस दैट चैलेंज, एम आई रेडी टू ग्रो इन दैट चैलेंज। अगर इफ़ आई एम नॉट रेडी टू टेक दैट क्या कहते हैं ऑब्स्टिकल रेस विच इज़ मैरिज, तो फिर ये ज़्यादा ईजी है शायद चैलेंज, सोशल चैलेंज ऑफ एक्सक्लूजन और थोड़ा कमेंट बाजी और जो फालतू में यू नो वुमेन हैव टू फेस अ लॉट ऑफ बायस, मेन टू, सिंगल मैन बहुत थोड़ी लोनलीनेस की फीलिंग ज़्यादा आती है। तो वो क्या है ट्रेड ऑफ, व्हाट इज़ बेटर? अगर मैं नहीं हूँ इस ऑब्स्टिकल के लिए तो दिस इज़ मच लेस, दिस इज़ ईजियर, तो प्लीज़ ऑप्ट फॉर दैट। कुछ ना कुछ तो मुश्किल है ही, कौन सी दोनों में ही मुश्किल? आएगा। हाँ, दोनों में है।
तो आपको कौन सी मुश्किल लेनी है वो आप डिसाइड करो और गो विद इट हैप्पीली. कौन सा चैलेंज लेना है आपको, ये वाला या ये वाला, दोनों ही हैं. आपको कौन सा सूट करता है. ईजी लाइफ तो है नहीं, लाइफ इज़ नॉट ईजी. चाहे कुछ भी चॉइस हो. कुछ भी चॉइस करो आप. कौन सा चैलेंज आपके मेंटली आपको ज़्यादा सूट करता है, कहाँ आप अडेप्ट कर सकते हो, कहाँ लेस फ्रस्ट्रेशन हो रही है, मोस्टली वही आपको मिलता है. अगर आपकी शादी नहीं हुई तो इसका मतलब मान लो कि ये वाला चैलेंज है, सोशल चैलेंज, वो आपके लिए ज़्यादा सुख लाने वाला है. तो आप उसको एक्सेप्ट करके उसमें खुशी खुशी जियो. क्योंकि शादी में कोई आई मीन इट्स नॉट अ बेड ऑफ रोजेस एट ऑल. ज़ीरो, इनफैक्ट लॉट ऑफ थॉर्न्स. कोई दूर से बढ़िया लगता है कि सबकी शादी इंस्टाग्राम पे ये वो कहते हैं ग्रास इज ऑलवेज ग्रीनर, है ना. जो शादीशुदा होते हैं कहते हैं शिट सिंगल रह लेते कितना बढ़िया था, आई वुडंट बी अकाउंटेबल, ब्ला 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 ब्ला. वो चलता रहेगा. आई डोंट थिंक ईदर वेज मैटर्स, बट हाँ, मेक अ चॉइस एंड लिव विद इट हैप्पीली इफ पॉसिबल, विद ग्रैटिट्यूड. औरतें आजकल अर्बन इंडिया में तो रह सकती हैं, बॉम्बे में तो रह सकती हैं. हैदराबाद, दिल्ली इज़ मे बी चैलेंजिंग, बट देयर लॉट ऑफ सिटीज़, पुणे, साउथ इंडिया में मोस्ट ऑफ द सिटीज़ ओके. पॉसिबल है. हाँ, इट्स ईजिली पॉसिबल. द वर्ल्ड मेक्स इट सो. आवर सोसाइटी इज़ चेंजिंग, राइट. कमाल लग रहा है यार तुम. आप भी भाई साहब बहुत कमाल लग मज़ा आ रहे हैं. गया. मज़ा आ गया. खत्म हो गया पॉडकास्ट. बस थैंक यू फॉर थैंक यू. कमिंग.